तो फ्लावर 3 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो फ्लावर हो सकते हैं बाइसेक्सुअल, क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, एंड न्यूट्रल फ्लावर, न्यूट्रल फ्लावर, ठीक है। देखिए, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, उसको बाइसेक्सुअल कह दिया। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, तो उसको क्या कह दिया, यूनिसेक्सुअल। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल फ्लावर कह देंगे, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल फ्लावर कह देंगे। और अगर ना मेल है ना फीमेल है, तो ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, न्यूटर। इज दैट ओके? अब देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, फीमेल फ्लावर की, ठीक है, या बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम कलेक्टिवली क्या कह रहे हैं, दैट इज कार्पल। क्या कह रहे हैं, कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, कार्पल कह रहे हैं, या क्या कह सकते हैं, पिस्टिल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पिस्टिल। इज दैट क्लियर? ठीक है। और अगर किसी फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल है, या एक कार्पल या पिस्टिल है, दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर किसी एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा, ठीक है, 2, 4, यानी कि एक होर्ल है, किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि कार्पल का। किसका होर्ल है, कार्पल का या पिस्टिल का। तो उस होर्ल को हम क्या नाम देंगे, दैट इज गायनोशियम। क्या नाम देंगे, गायनोशियम। इज दैट क्लियर? यहां तक चीज क्लियर हुई? क्लियर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई व्हाट इज गायनोशियम, तो आप सिंपल क्या कह सकते हैं, होर्ल। क्या, होर्ल ऑफ कार्पल, होर्ल ऑफ कार्पल, ठीक है। और अगर कार्पल एक ही है तो गायनोशियम कैसा हो गया, मोनोकार्पिलरी। कैसा हो गया, मोनोकार्पिलरी वो हो जाता है, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है कार्पल, तो क्या होगा, मल्टी कार्पिलरी। तो गायनोशियम क्या हो जाता है, मल्टी कार्पिलरी। इज दैट ओके? तो आई होप अब आपको जो है गायनोशियम जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो होपफुली अब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन लिखी है, क्या, द गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये क्यों लिखी गई है। इज दैट ओके? अब इसमें भी 2 कंडीशन आ जाती है। देखिए 2 कंडीशन कैसे आती है, कि अगर एक से ज्यादा कार्पल मौजूद है तो वो कैसी कंडीशन में है, दोनों ही कार्पल फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ में अटैच है, या दोनों कार्पल सेपरेटेड हैं यानी कि फ्री हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर कैसी कंडीशन है कि जो दोनों पिस्टिल या कार्पल हैं वो दोनों क्या है, फ्यूज्ड हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे गायनोशियम कैसा हुआ, सिनकार्पस, सिनकार्पस, सिनकार्पस गायनोशियम। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में, ठीक। दूसरी चीज, और अगर जो कार्पल्स हैं वो कैसे हैं, फ्री हैं, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस। क्या कहेंगे, एपोकार्पस गायनोशियम। इज दैट क्लियर? अगर हम सिनकार्पस की बात करते हैं तो उसमें आप किसका एग्जाम्पल दे सकते हो, सिनकार्पस में आप एग्जाम्पल दे सकते हो पेपेवर का, पेपेवर, ठीक है। और कुछ फैमिलीज हैं प्लांट की, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, सिनकार्पस गायनोशियम का। और आप दे सकते हैं लिलिएसी, लिलिएसी। इज दैट क्लियर? और एस्टरेसी, एस्टरेसी। इज दैट क्लियर? और अगर हम किसकी बात करते हैं, एपोकार्पिलरी की, किसकी बात करते हैं, एपोकार्पिलरी या एपोकार्पस गायनोशियम की बात करते हैं, तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, माइकिलिया। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, माइकिलिया। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, रेननक्यूलस। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, रेननक्यूलस, रेननक्यूलस।
वैक्यूलस। इज दैट क्लियर? चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। क्लियर? पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं अभी एक पिस्टल बना देती हूँ। पिस्टल, ये इसको आप क्या कह सकते हो? कार्पेल भी कह सकते हो। तो मैं इसका एक रफ फिगर आपको बता देती हूँ, बाकी तो एनसीईआरटी में लिखा ही है। सपोज ये दिस इज द पिस्टल या कार्पेल। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए कैसे। यहाँ अगर आप इस वाले पोर्शन को देखें, दिस पोर्शन, क्लियर? इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? दिस पोर्शन, दिस, ठीक, दिस पोर्शन, इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो ट्यूब लाइक है, दिस पोर्शन, मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर रही हूँ। दिस इज व्हाट? स्टाइल। दिस इज व्हाट? स्टाइल। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टाइल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं फिर से ये पिंक कलर से बना रही हूँ। तो ये जो स्वेलन पोर्शन है, ये क्या? जो स्वेलन पोर्शन है, इस स्वेलन पोर्शन को जो बेस में है, ठीक है, जो स्वेलन पोर्शन है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ओवरी कहेंगे। ठीक है, आपने देखा 3 पार्ट्स हो गए, पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्लियर? तो आप ऐसे मान के चलिए कि एक ही ट्यूब है, वो एक ही ट्यूब ऊपर इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, और बीच में क्या है? एक ट्यूब, ये ट्यूब की तरह ही है, और फिर नीचे बेस में क्या है? फिर से स्फेरिकली क्या हो गई है? फिर से स्वेलन हो गई है। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगा? पिस्टल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, जैसा कि अभी हमने देखा, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। क्लियर? जो स्टिग्मा होता है, अब ये क्या है? एक तरीके से लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज व्हाट? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। इज दैट क्लियर? देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन आके लैंड करता है? कौन आके चिपकता है? यहाँ पर पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर कौन लैंड करता है? पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स के लैंड करने के लिए ये क्या है? दिस इज द सुटेबल प्लेस इफ दे हैव टू फर्टिलाइज। अगर उनको क्या करना है? फर्टिलाइजेशन करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द लैंडिंग, राइट लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स दैट हैव टू फर्टिलाइज इन फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये हो चुका है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्टिग्मा के नीचे, बीनीथ द स्टिग्मा, एक इलोंगेटेड, लंबा, सिलेंडर यानी पतला, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? स्टाइल कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। बेसल यानी जो बेस में है, जो सबसे नीचे की तरफ है, उसको बेसल कह दिया है। ठीक है, जो बल्ज्ड है यानी कि फूला हुआ है। कैसा है? फूला हुआ है। इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम ओवरी कह रहे हैं। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर, इज द ओवेरियन कैविटी यानी कि लोक्यूल। ठीक है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे कि इस ओवरी के अंदर, ठीक है, ये क्या है? ओवरी वॉल है। सपोज दिस इज व्हाट? ओवरी वॉल। क्लियर? दिस इज ओवरी वॉल। ठीक है, हम ये जानते हैं कि ये अंदर से जो पोर्शन है वो खाली है। तो ये जो खाली कैविटी है, ठीक है, दिस वन, ये जो खाली कैविटी है, ये यानी ओवरी वॉल के अंदर जो खाली स्पेस है, जो खाली कैविटी है, जिसे मैं अब पिंक कलर कर रही हूँ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लोक्यूल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोक्यूल कहेंगे। लोक्यूल यानी ओवरी के अंदर जो खाली कैविटी है, जो खाली स्थान है, उसे हम लोक्यूल कह रहे हैं। या इसको हम ओवेरियन, ओवरी की क्या? ओवेरियन कैविटी भी कह देते हैं। ओवेरियन कैविटी। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आई आपको? ठीक, चलिए नेक्स्ट। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ लोकेट करता है? इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। क्लियर? अब देखिए प्लेसेंटा क्या होता है? व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज जस्ट ए टिश्यू। प्लेसेंटा इज जस्ट ए टिश्यू।
क्लियर। तो प्लेसेंटा एक टिश्यू है, सपोज हम यहाँ पे बना देते हैं, दिस इज द सपोज दिस इज द प्लेसेंटा। क्लियर। ये एक प्रकार का टिश्यू है जिससे क्या लिंक होगा, जिससे क्या लिंक होगा, इससे लिंक होगा ओव्यूल। क्या लिंक होगा इससे? ओव्यूल। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? ओव्यूल। और ये क्या है? दिस वन इज प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या है? दिस टिश्यू इज नोन एज प्लेसेंटा और ये क्या है? ओव्यूल है। क्लियर। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यानी कि लोक्यूल। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या काम होता है? प्लेसेंटा का क्या काम होता है कि वो ओव्यूल को ओवरी वॉल से कनेक्ट करके रखता है। ये एक तरीके से जॉइंट है। ये क्या एक तरीके से जॉइंट है किसके बीच में? ओव्यूल और जो ओवरी वॉल है अंदर की तरफ से, उसके बीच में क्या है? ये एक जॉइंट है ओव्यूल और ओवरी वॉल के बीच में। क्लियर। रिकॉल द डेफिनेशन इन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। अब कह रहे हैं कि भाई रिकॉल करो, याद करो कि व्हाट इज प्लेसेंटेशन और उसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद करो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। फाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर प्लेसेंटा एक बार डिस्कस कर दूं अच्छे से क्लास 11th के बेस पर, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं वो भी इस वीडियो के बाद में उसी की एक वीडियो बना दूंगी। क्लियर। अगर आपको आता है अच्छे से तो वेल एंड गुड, और अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पेज नंबर 25 पर आ गए हैं। किस पर आ गए? पेज नंबर 25 पर आ गए। ठीक है, चलिए। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। यस, अभी आपसे क्या कहा था कि भाई प्लेसेंटा से कौन अटैच है? ओव्यूल। ओव्यूल को क्या कह रहे हैं? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, तो इस प्लेसेंटा से ये प्लेसेंटा किस में अराइज हो रहा है? ओव्यूल में, मेगास्पोरेंजिया में। क्लियर। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स की संख्या है वो 1 हो सकती है। अब देखिए वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें ओव्यूल्स की संख्या 1 है, जैसे कि वीट, पैडी यानी कि धान, मैंगो, टू मैनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे? सिंपल सी बात है, जितने ओव्यूल होंगे, ठीक है, जितने क्या होंगे? जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड होंगे। क्लियर। कैसे? देखिए जो ओवरी होती है, ओवरी आगे चल के आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर मैच्योरेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी। ओवरी किस में बदल जाती है? उसमें फ्रूट में बदल जाती है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल किसके अंदर किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में डेवलप हो जाएगा। किसमें? बीज में या सीड में डेवलप हो जाएगा। और फ्रूट के अंदर क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं। क्लियर। तो जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड होंगे। अब आपने देखा होगा जब हम पपीता खाते हैं तो पपीता में कितने सारे बीज निकलते हैं। हम तरबूज खाते हैं तो कितने सारे, ऐसे जो ऑर्किड्स के प्लांट्स होते हैं अगर आप उसके फ्रूट्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ओव्यूल को व्हेन द ओव्यूल इज यंग, तो तब हम उसको क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? मैच्योर होता है और तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule। ठीक है, चलो हम अपने आप को ये ज्ञात कराएं कि किससे? अपने आप को बताएं किससे कि भाई व्हाट इज एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एंजियोस्पर्म ओव्यूल क्या है? द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। क्लियर। तो ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे अटैच है? प्लेसेंटा से अटैच है। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से अटैच है? एक स्टॉक की
स्टॉक की हेल्प से वो अटैच है और उसको हम फ्यूनिकल कह रहे हैं। उस स्टॉक को हम क्या कह रहे हैं? फ्यूनिकल कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहीं पर। देखिए, मैं इसको यहाँ पर फिर से, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है इसको मैं यहाँ पर फिर से बनाना चाहूंगी। ठीक है, देखिए, दिस इज सपोज ओवरी, दिस इज ओवरी, ये ओवरी वॉल है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ये क्या बना लिया है? दिस इज सपोज, दिस इज द प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा सा प्लेसेंटा बनाया हुआ है। ठीक है, दिस इज द प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से ये क्या निकल रही है? फ्यूनिकल स्टॉक। और यही फ्यूनिकल आगे चल के ये क्या है? दिस इज द ओव्यूल। इज दैट क्लियर? तो ये ओव्यूल है, ये जो स्टॉक है ये क्या है? फ्यूनिकल है, और ये क्या है? प्लेसेंटा है। और ये सब किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है, यानी ओवेरियन लोक्यूल के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन ए रीजन कॉल्ड हाइलम। देखिए, ये जो लाइन है ये आपको तब समझ में आएगी जब हम ओव्यूल का प्रॉपरली क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो हम ये सारी चीज समझने से पहले हम क्या समझते हैं? ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझेंगे, ओव्यूल कितने टाइप का होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स के नाम हैं, वो ऑल अबाउट ओव्यूल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ चीज यहाँ तक समझ में नहीं आई है या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है, ये जो ओव्यूल है नंबर 1, ये कैसा है? प्रिमिटिव टाइप का। ठीक है, ये कैसा है? प्रिमिटिव टाइप का। क्लियर? यानी जो सबसे पहले ओव्यूल देखा गया वो उसकी बनावट कैसी थी? इस तरीके से थी। इसको नाम क्या दिया गया? ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, ये कैसा है? स्ट्रेट है। ये कैसा है? स्ट्रेट है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें स्ट्रेट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट ये है कि 3 पॉइंट, नंबर 1 माइक्रोपाइल, नंबर 2 हाइलम एंड नंबर 3 फ्यूनिकल। क्लियर? तो मैंने ये यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, क्या? फ्यूनिकल, हाइलम और ये माइक्रोपाइल। ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो इसलिए इस ओवल को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट या इरेक्ट भी कह देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है, जो मैंने ये रेड कलर से बनाई है, सबसे बाहरी लेयर कवरिंग को हम क्या कहेंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट। क्या कहेंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है। इसके अंदर की तरफ ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या कहेंगे? इनर इंटेग्यूमेंट। इसको क्या कहेंगे? इनर इंटेग्यूमेंट। इज दैट क्लियर? अब जो अंदर वाली लेयर है उसके अंदर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? देयर इज अ टिश्यू, देयर इज ए मास ऑफ सेल। यहाँ पर क्या है? मास ऑफ सेल, जिसे हम टिश्यू कहते हैं, वो प्रेजेंट है। और इस मास ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे न्यूसेलस। दिस इज व्हाट? न्यूसेलस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं, दिस वन, जो मैंने ग्रीन कलर से आपको शो की है, ये मैंने जानबूझ के अलग कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये जो ग्रीन कलर का ट्यूबुलर पोर्शन है, जो स्टॉक है, इसको क्या कहेंगे? एफ फॉर फ्यूनिकल। दिस इज व्हाट? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। और आपने जो इससे पहले का जो वीडियो है उसमें आपने अच्छे से देखा था कि जो फ्यूनिकल है वो किससे अटैच रहता है? प्लेसेंटा से। वो किससे अराइज हुआ है? प्लेसेंटा से। क्लियर? और जो प्लेसेंटा है वो एक ऐसा टिश्यू है जो ओवरी के अंदर की तरफ जो वॉल है, दीवार है, उससे चिपका हुआ है। ठीक है, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द वॉल ऑफ ओवेरियन लोक्यूल या फिर कैविटी। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ये H, यानी H का मतलब यहाँ पर क्या है? H का मतलब यहाँ पर है हाइलम से। H का मतलब क्या है यहाँ पर? हाइलम से। ठीक है, और व्हाट इज हाइलम? देखिए, अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये क्या है बच्चों? ये है इसकी मेन बॉडी। ये क्या है?
दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल। इज दैट क्लियर? ठीक है। और ये क्या है? ये तो केवल ओव्यूल की क्या है? स्टॉक है, फ्यूनिकल है, डंडी है उसकी एक तरीके से। मेन बॉडी तो ये है, दिस इज द मेन बॉडी। क्लियर? तो स्टॉक और मेन बॉडी ये वो पॉइंट है जहां पर स्टॉक और मेन बॉडी टच मतलब अटैच है एक दूसरे से। अगर आप यहाँ से कट कर दो, यहाँ से क्या कर दो, आप कट कर दो, तो मेन बॉडी अलग हो जाएगा और ये स्टॉक अलग हो जाएगी, फ्यूनिकल अलग हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ दो तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मेन बॉडी विद फ्यूनिकल इन ओव्यूल। इज दैट क्लियर? दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज हाइलम। इसको हम क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। नाउ अब देखिए इससे जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है उससे क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं 12th क्लास में हमारे बोर्ड होते हैं। ठीक है। तो बोर्ड में जरूरी नहीं है कि भाई एनसीईआरटी में जो दिया है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही आए, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में तो एनाट्रोपस ओव्यूल दिया हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जितने भी तरीके के ओव्यूल हैं उनको क्या कर लें, उनको उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लें। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है वो किस किस में पाया जाता है। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं सब में कैसा क्या पाया जाता है? ऑल जिम्नोस्पर्म्स। पहला क्वेश्चन। ठीक है। वेयर डज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल फाउंड? तो आप क्या कहेंगे? ऑल जिम्नोस्पर्म। क्लियर? पहला पॉइंट, या आप कह सकते हो पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा, किसी ऐसे एंजियोस्पर्म का नाम बताइए जिसमें कि ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मिलता हो। तो आपका आंसर क्या होगा? पॉलीगोनम। नेम द एंजियोस्पर्म। नेम द एंजियोस्पर्म इन विच ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इज प्रेजेंट। द आंसर इज पॉलीगोनम। इज दैट क्लियर? सो